Hello students, today we will do another one important topic of English grammar, that is prepositions. So आज हम करेंगे prepositions में in, on, at, by, over, under and between. इन सभी का अगर इंग्लिश ग्रामर में कैसे यूज होता है ये हम सीखेंगे। फर्स्ट है हमारी इसके अंदर इन। इन का मतलब होता है अंदर। लेट्स अंडरस्टैंड बाय द एग्जाम्पल। एक ग्लास है और एक बॉल है। इफ दिस बॉल इज इनसाइड द ग्लास, तो इसको हम कहेंगे द बॉल इज इन द ग्लास। अगर बॉल अंदर है तो इसको इन द ग्लास कहेंगे। इसके बाद जो सेकंड यूज है वो होता है इसका टाइम के लिए। टाइम का मतलब कोई भी ईयर या मंथ है, कोई भी काम ईयर के अंदर होगा या मंथ के अंदर होगा तो उसको हम बोलेंगे इन द ईयर और इन द मंथ। जैसे आई वॉज बोर्न इन 2005 और ही इज कमिंग इन जून, मतलब ये एक लंबा टाइम है इसलिए इसको इन बोलते हैं। इन मतलब मंथ के अंदर या ईयर के अंदर। इसके बाद जो सेकंड प्रीपोजिशन है इसके अंदर वो है हमारी ऑन। ऑन का मतलब होता है ऊपर, मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है और वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है तो उसको हम ऑन बोलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड बाय द एग्जांपल। जैसे ये टेबल है और बुक्स जो है टेबल के ऊपर रखी हुई हैं, मतलब इसके डायरेक्ट टच में हैं तो इसको हम बोलेंगे द बुक्स आर ऑन द टेबल। ऐसे ही जैसे द कैट इज ऑन द टेबल, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। जो नेक्स्ट यूज है इसका वो होता है किसी भी पर्टिकुलर दिन के ऊपर या किसी भी पर्टिकुलर डेट के ऊपर। जैसे ही गो टू जिम ऑन संडे और लाइक आई वाज बोर्न ऑन 23 अप्रैल। इस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर दिन, संडे, मंडे या कोई डेट जो आती है उसके ऊपर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इनका मतलब अंदर मंथ और ईयर के लिए, और कोई दिन है या डेट है उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। थर्ड है इसके अंदर जो हमारी प्रीपोजिशन है वो है एट। एट का मतलब होता है पर, यानी कि किसी टाइम पर या किसी जगह पर उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट का यूज़। अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल से। आई एम एट होम मतलब मैं घर पर हूँ। तो घर पर हम किसी भी जगह पर हो सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं एट, यानी कि प्लेस। और सेकंड है इसमें सी इज एट द पार्क। ऐसे है आई ईट लंच एट 2 PM, ये टाइम के लिए आ गया कि मैंने इस समय पर लंच किया। इसके बाद दे स्लीप एट 10 PM, मतलब टाइम के लिए वो कितने बजे सोते हैं उस टाइम पर सोते हैं। इस तरीके से प्लेस और टाइम के लिए हम एट का यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली आती है प्रीपोजिशन वो आती है हमारी बाई। बाई का मतलब होता है द्वारा, मतलब मैंने कोई काम किस चीज के द्वारा किया। जैसे आई केम हेयर बाई बस, मैं यहाँ बस के द्वारा आया। या आई केम हेयर बाई द ट्रेन, मतलब मैं यहाँ पर ट्रेन के द्वारा आया। कोई काम जिस चीज के द्वारा होता है उसको हम यूज करते हैं बाई का। जैसे कोई चीज हम कोई कहीं पर खड़ा है, उसके साथ में कई बार उसको नियर के जैसे भी उसको हम यूज कर लेते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक लड़का है, ये ट्री के पास खड़ा है, मतलब इसको हम बोलेंगे बाय द ट्री। इसको अंडरस्टैंड करते हैं, द बॉय इज स्टैंडिंग बाय द ट्री, ये इसके पास में खड़ा है। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि जैसे आई केम हेयर बाय द बाईसाइकिल, आई केम हेयर बाय द प्लेन। अगला है जैसे द बॉय इज स्टैंडिंग बाय द ट्री, मतलब ये नियर के लिए भी यूज होता है, द बॉय इज स्टैंडिंग बाय द स्विमिंग पूल। इसके बाद जो हमारी प्रीपोजिशन आती है वो आती है हमारी यहाँ पर 5 नंबर ओवर। ओवर का मतलब भी होता है ऊपर, यानी कि कोई चीज किसी के ऊपर है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जो बुक्स हैं वो गिलास के ऊपर हैं लेकिन वो टच में नहीं है, इसलिए यहाँ पर ओवर। सेम बॉल है, द बॉल इज ओवर द ग्लास। इससे पहले हमने पढ़ा था ऑन। ऑन का मतलब था वहां पर चीजें टच में थी और ये चीजें टच में नहीं है। इसके बाद 6 है हमारी अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, मतलब कोई चीज किसी के डायरेक्ट जो नीचे होती है तो उसको हम बोलते हैं अंडर। जैसे द मैन इज अंडर द ट्री, आदमी पेड़ के नीचे है। यहाँ पर एग्जाम्पल है टेबल का और बुक्स का। तो ये बुक्स जो हैं ये टेबल के नीचे हैं, तो वी कैन से द बुक्स आर ऑन द अंडर द टेबल एंड सेम द बॉल इज अंडर द टेबल। इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। और इसके बाद जो हमारी लास्ट है वो है हमारी बिटवीन।
बिटवीन का मतलब होता है बीच में। कोई भी चीज जब दो चीजों के बीच में होती है उसको बोलते हैं बिटवीन। यहाँ पर बॉल जो है वो बुक्स के और टेबल के बीच में है, तो इसको हम बोलेंगे कि जो बॉल है वो इन दोनों के बिटवीन है। मतलब जब बॉल इज इन द बॉल इज बिटवीन द बुक्स एंड द टेबल, मतलब दोनों के बीच में है।